So, dear students, before starting, let's recapitulate up to where we have done. We have read about the 5 characters in this play, and as we have started the play, then we came to know that Bishop was not at his home. He was outside. He had gone to Mary's mother because she was not feeling well, or she was feeling unwell. Then Parsom, his sister, was waiting for him, and then she asked for the salt salads. Okay, and then Mary told her that these were sold as Monsignor the bishop told Mary to sell those salt salads. Okay, so now we will read further. Open your book at page number 129. Mary, pardon ma'am, but I think it was for Mayor Gringor. मैरी जो है वो उसको बताती है कि वो साल्ट सेलर्स जो हैं वो किस लिए बेचे थे. वो मैरी ग्रिंगोर नाम की एक लेडी है, वो उसके लिए जो है वो बिशप ने बेचे थे क्योंकि वो उसकी हेल्प करना चाहते थे. परसोम, मेयर ग्रिंगोर, इंडीड. What, the old witch who lives at the top of the hill and who says she is bedridden because she is too lazy to do any work? And what did Mary Gringor want with the money? Pray. परसोम जो है वो हैरान हो जाती है, कहती है इंडीड, यानी कि वास्तव में क्या उसके लिए. What, the old witch who lives at the top of the hill, वो बूढ़ी औरत जो, विच हेयर मीन्स चुड़ैल, जो हिल की टॉप पे रहती है और जो कहती है कि वो बेड रिडन, यानी कि शी इज इल बिकॉज शी इज टू लेजी. और वो इल क्यों है? क्योंकि वो लेजी है और वो कोई काम नहीं करना चाहती. और फिर जो है वो मेयर ग्रिंगोर को जो है वो मनी किस लिए चाहिए. मैरी, मैडम, इट वॉज फॉर द रेंट. मैरी उसको बताती है परसोम को कि वो उसका किराया चुकाने के लिए थे. The bailiff would not wait any longer and threatened to turn her out today if it were not paid. So she sent little Jean to Monsignor to ask for help. And मैरी बताती है कि वो सॉल्ट सेलर्स जो बिशप ने बेचे वो उस लेडी के घर का किराया चुकाने के लिए थे. द bailiff is a person of the court, an officer of the court. ठीक है, एक कोर्ट से जो है वो एक पर्सन आता है जो मेयर ग्रिंगोर को जो है वो घर खाली करने के लिए कहता है अगर उसने किराया नहीं दिया तो. इफ इट वर नॉट पेड सो शी सेंट, और वो कहता है कि अगर उसने किराया नहीं दिया तो उस लेडी को जो है वो घर से निकाल दिया जाएगा. तो उस लेडी ने जो है वो लिटिल जेन को जो है मोन्सिनर के पास हेल्प के लिए भेजा था. परसोम, ओह मॉन ड्यू. ओह मॉन ड्यू मीन्स माई गॉड. परसोम कहती है ओह माई गॉड, इट इज होपलेस. वी शेल हैव नथिंग लेफ्ट. वो कहती है कि अब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा. हिज इस्टेट इज सॉल्ड. हिज इस्टेट मीन्स प्रॉपर्टी, यानी कि जो बिशप है उसकी प्रॉपर्टी बिक चुकी है. हिज सेविंग्स हैव गॉन एंड ऑल द सेविंग्स हैव गॉन टू हेल्प द पीपल. हिज फर्नीचर एवरीथिंग, यानी कि अब उसने जो है वो फर्नीचर भी बेचना शुरू कर दिया लोगों की हेल्प करने के लिए. वर इट नॉट फॉर माई लिटिल डॉट मीन्स डॉरी, यानी कि अब जो है वो वी शुड स्टार्व, अब हम भूखे मर जाएंगे और मेरे दहेज के लिए, डॉरी मीन्स दहेज के लिए जो है वो कुछ भी नहीं बचेगा. एंड नाउ माई ब्यूटीफुल सॉब सॉल्ट सैलड्स. और फिर कहती है और अब मेरे सुंदर, और फिर जो है वो रोती हुई सिसकियां लेती हुई कहती है कि सॉल्ट सैलड्स, नमक दानियाँ. इट इज़ टू मच. शी ब्रेक्स डाउन क्राइंग. और वो कहती है कि बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी कि अब जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि बिशप ने जो है वो लोगों की हेल्प करने के लिए जो है वो घर का सामान बेचना शुरू कर दिया है. और फिर जो है वो रोने लग जाती है. मैरी, मैडम, आई एम सॉरी इफ आई हैड नोन. मैरी कहती है
कि मैडम मुझे माफ़ कर देना अगर मुझे पता होता। परसोम सॉरी एंड वाई। परसोम कहती है सॉरी, लेकिन किस लिए, क्यों? इफ मोन्सेनर द बिशप चूजेज टू सेल हिज साल्ट सैलड्स ही मे डू सो आई सपोज। परसोम कहती है कि मुझे लगता है कि अगर बिशप ने जो है वो साल्ट सेलर्स को बेचने के लिए चूज किया है तो वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये उसका घर है, उसका सामान है। गो एंड वॉश योर हैंड्स, दे आर डिसग्रेसफुली डर्टी। और फिर वो मैरी को कहती है जाओ और अपने गंदे हाथों को धो लो। मैरी यस मैडम, गोइंग टूवर्ड्स राइट। मैरी कहती है यस मैडम एंड देन शी वेंट टू राइट। एंटर द बिशप सी। बिशप जो है वो कोने से एंटर करते हैं। बिशप हाउ नाइस एंड वार्म इट इज इन हियर। बिशप कहते हैं कि अंदर जो है वो कितना अच्छा और कितना गर्म महसूस हो रहा है। मीन्स दिस इज द विंटर सीजन इन द प्ले, ओके। एंड व्हेन ही केम इनसाइड द कॉटेज देन ही वाज फीलिंग वेरी नाइस एंड वार्म। It is worth going out in the cold for the sake of the comfort of coming in. वो कहता है कि अगर हमें जो है अंदर आकर आराम चाहिए तो हमें उसके लिए जो है वो ठंड में बाहर निकलना जो है वो पड़ेगा। परसोम has hastened to help him off with his coat etc. Mary has dropped a deep curtsy. परसोम जो है वो जल्दबाजी में जाती है, यानी कि दौड़ती है अपने भाई की तरफ उसका कोट जो है वो उतारने के लिए। और मैरी जो है वो डीप कर्टसी, यानी कि मैरी जो है वो भी जाती है बिशप की हेल्प करने के लिए। बिशप थैंक यू डियर, लुकिंग एट हर। बिशप जो हैं वो थैंक यू बोलते हैं। वाई, व्हाट इज द मैटर, यू हैव बीन क्राइंग। अब जो है बिशप जो है वो परसोम से पूछते हैं व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ? यू हैव बीन क्राइंग, तुम रो रही हो। हैज मैरी बीन ट्रबलसम, शेकिंग हिज फिंगर एट हर। और कहते हैं क्या मैरी तुम्हें परेशान कर रही है? और फिर जो है अपनी फिंगर जो है वो मैरी की तरफ करते हैं उसको पॉइंट आउट करने के लिए। परसोम नो इट वाजंट मैरी बट। परसोम कहती है नहीं ये मैरी नहीं थी जो मुझे परेशान कर रही थी, बट। और वो कहते कहते जो है वो रुक जाती है। शी डिडंट स्पीक आफ्टर इट। बिशप वेल यू शैल टेल मी प्रेजेंटली। और फिर बिशप कहते हैं कि ठीक है यू शैल टेल मी प्रेजेंटली, तुम मुझे जो है वो जल्दी से बता दो कि क्या बात जो है तुम्हें परेशान कर रही है। एंड देन मैरी माई चाइल्ड रन होम नाउ, योर मदर इज बेटर। और फिर जो मैरी को कहते हैं कि माई चाइल्ड रन होम नाउ, अभी घर चले जाओ। योर मदर इज बेटर, तुम्हारी माँ की तबीयत जो है वो पहले से ठीक है। आई हैव प्रेड विद हर एंड द डॉक्टर हैज़ बीन, मैंने जो है तुम्हारी माँ के लिए प्रे किया और डॉक्टर भी थे वहाँ पर। रन होम, घर जाओ। मैरी पुटिंग ऑन क्लॉक एंड गोइंग, जैसा कि हमने पढ़ा कि विंटर सीजन है तो मैरी जो है वो ओवरकोट डालती है और जा रही होती है। एंड मैरी लेट योर सेल्फ इन क्वाइटली इन केस योर मदर इज अस्लीप। और कहते हैं मैरी अगर तुम्हारी माँ सो रही होगी तो तुम जो हो वो क्वाइटली एंटर करना, कहीं तुम्हारी माँ जो है वो उठ ना जाए। मैरी ओह थैंक्स मोन्सेनर। और फिर जो है मैरी थैंक्स करके मोन्सेनर बिशप को चली जाती है। शी गोज टू डोर सी, कॉर्नर वाले डोर की तरफ जाती है। एज इट ओपन्स द स्नो ड्राइव्स इन, जैसे ही दरवाजा खोलती है डोर को ओपन करती है तो स्नो जो है वो अंदर आ जाता है उड़कर। बिशप हेयर मैरी टेक माई कंफर्टर, बिशप कहते हैं मैरी टेक माई मफलर, इट विल कीप यू वार्म एंड द मफलर विल कीप हर वार्म, इट इज़ वेरी कोल्ड टुनाइट। और कहते हैं कि बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड है। मैरी ओह नो मोन्सेनर शेमफेस्डली, मैरी जो है वो थोड़ा सा शर्मा जाती है और कहती है कि नहीं। परसोम व्हाट नॉनसेंस ब्रदर, शी इज़ यंग शी वॉन्ट हर्ट। और परसोम जो है वो कहती है ये कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो भाई आप, शी इज़ यंग, वो अभी जवान है और उसको जो है वो ठंड कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बिशप परसोम यू हैव नॉट बीन आउट, यू डोंट नो हाउ कोल्ड इट हैज़ बिकम। और बिशप कहते हैं परसोम को कि तुम बाहर नहीं गई हो तो तुम नहीं जानती कि बाहर जो है वो कितनी ठंड है। हेयर मैरी लेट मी पुट इट ऑन फॉर यू, डथ सो दे रन अलोंग लिटिल वन एग्जिट मैरी स्टे।
और फिर जो है वो खुद जाकर जो है अपना मफलर जो है वो उसके गले में जो है मैरी के डाल देते हैं और फिर मैरी जो है वो चली जाती है, वहाँ से जो है वो एग्जिट कर जाती है। परसोम, ब्रदर, आई हैव नो पेशेंस विद यू। There, sit down and take your soup. It has been waiting ever so long, and if it is spoiled, it serves you right. वो कहती है कि ब्रदर, अब मैं जो हूँ ज़्यादा पेशेंस जो है वो नहीं रख सकती, बैठ जाइए और अपना सूप ले लीजिए, ये काफ़ी समय से जो है वो आपके लिए वेट कर रहा था। एंड इफ़ इट इज़ स्पॉइल्ड, और अगर ये ख़राब हो जाता है, इट सर्व्स यू राइट। सर्व्स यू राइट मीन्स यू डिज़र्व दैट। अगर सूप खराब हो जाता है तो आप इसको डिज़र्व करते हैं, यानी कि आप लेट कर रहे हैं। अगर खराब हो जाता है तो ये सब आपकी वजह से ही होगा। यू विल बी द रीज़न इफ द सूप स्पॉइल्स। बिशप, इट स्मेल्स डिलीशियस। बिशप कहते हैं कि इस बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। परसोम, आई एम श्योर मैरीज मदर इज नॉट सो इल दैट यू नीड हैव स्टेड आउट ऑन सच अ नाइट एज दिस। मैरी कहती है, सॉरी परसोम कहती है कि मुझे यकीन है कि मैरी की मदर जो थी वो इतना भी बीमार नहीं थी कि आप इतनी ठंडी रात में जो है वो उसको देखने के लिए गए। आई बिलीव दोज पीपल प्रिटेंड टू बी इल जस्ट टू हैव द बिशप कॉल ऑन देम। वो कहती है कि आई बिलीव दोज पीपल प्रिटेंड टू बी इल। मेरा विश्वास है कि ये लोग जो हैं ये प्रिटेंड यानी कि शो ऑफ करते हैं, दिखावा करते हैं बीमार होने का, ताकि बिशप जो है कॉल ऑन देम मीन्स विजिट देम, ताकि बिशप जो है वो उनको विजिट कर सके, उनके पास जा सके, उनसे मिलने जा सके। दे हैव नो थॉट ऑफ द बिशप, लेकिन वो जो है वो बिशप की नहीं सोचते, यानी कि वो सिर्फ अपनी सोचते हैं, उन्हें जो है वो आपका ख्याल नहीं है। बिशप, इट इज़ काइंड ऑफ देम टू वांट टू सी मी। वो कहती है कि वो कितने काइंड हैं कि वो चाहते हैं कि मैं उनको देखूं, मैं उनके पास जाऊं। परसोम, वेल फॉर माई पार्ट आई बिलीव दैट चैरिटी बिगिंस एट होम। परसोम कहती है बट मेरे हिसाब से जो चैरिटी है, जो आप ज़रूरतमंदों की सहायता करते हैं, वो घर से शुरू होनी चाहिए। बिशप, एंड सो यू मेक मी दिस डिलीशियस सूप। यू आर वेरी गुड टू मी सिस्टर। और बिशप जो है कहते हैं और चैरिटी बिगिन करने के लिए ही शायद तुमने जो है वो मेरे लिए इतना डिलीशियस सूप बनाया है, और उसको कहते हैं कि आप जो हो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हो। परसोम, गुड टू यू। यस। वो कहती है आपके लिए अच्छी। यस, आई शुड थिंक सो। मुझे भी ऐसा ही सोचना चाहिए। आई शुड लाइक टू नो वेयर यू वुड बी विदाउट मी टू लुक आफ्टर यू। वो कहती है कि मुझे पता लगना चाहिए, मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मैं नहीं होती तो आपकी हेल्प जो है वो, आपकी देखभाल जो है वो कौन करता है, यानी कि मेरे बाद ऐसा कौन है जो तुम्हारी देखभाल कर सकता है। द ड्यूप ऑफ एवरी आइडल स्कैम्प और लाइंग ओल्ड वुमेन इन द पैरिश। वो कहती है कि जो लेजी पर्सन्स हैं, पैरिश मीन्स एन एरिया विद इट्स ऑन चर्च, यानी कि बिशप जो है वो चर्च का प्रीस्ट है। तो वो कहती हैं कि जो इस एरिया के आइडल लेजी पर्सन्स हैं और जो ओल्ड वुमेन है जो आराम से लेटी रहती है, वो सारे के सारे जो हैं वो आपको पागल बना रहे हैं, यानी कि वो काम नहीं करना चाहते और आप जो हो उनकी हेल्प करते रहते हो। बिशप, इफ पीपल लाई टू मी दे आर पुअरर नॉट आई। बिशप कहते हैं कि अगर लोग मेरे से झूठ बोलते हैं तो गरीब वो हैं, मैं नहीं। परसोम, बट इट इज रिडिकुलस, यू विल सून हैव नथिंग लेफ्ट, यू गिव अवे एवरीथिंग। परसोम कहती है लेकिन ये काम जो है आपका ये माइंडलेस है, यानी कि बेवकूफ़ों वाले आप काम कर रहे हो, और अगर ऐसा ही करते रहे, यू विल सून हैव नथिंग लेफ्ट, तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। यू गिव अवे एवरीथिंग, आपने जो है वो सब कुछ दे दिया है। बिशप, माई डियर, देयर इज सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड एंड आई कैन डू सो लिटल, साइज सो वेरी लिटल। बिशप जो है वो परसोम को कहते हैं कि संसार में जो है, इस दुनिया में जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो दुखी हैं, और मैं जो हूँ बहुत कम लोगों की जो है वो हेल्प कर पाता हूँ। Persom, suffering, yes, but you never think of the suffering you cause to those who love you the best. The suffering you cause to me. परसोम कहती है हाँ दुखी तो हैं, लेकिन आपने कभी जो है वो मेरे दुखों के बारे में सोचा है, जो आपसे प्यार करते हैं,
आपने जो है वो कभी भी जो है हमारे बारे में नहीं सोचा। बिशप राइजिंग, यस यू सिस्टर डियर, हैव आई हर्ट यू। बिशप जो हैं वो अब उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि आप प्यारी सिस्टर, क्या मैंने तुम्हें कभी दुख दिया? आई रिमेंबर यू हैड बीन क्राइंग। वो कहते हैं हाँ, मुझे याद आया कि तुम रो रही थी। वॉज इट माई फॉल्ट? क्या तुम्हारा रोना जो है वो मेरी गलती थी? आई डिडेंट मीन टू हर्ट यू, आई एम सॉरी। वो कहते हैं मेरा जो है वो तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, अगर मैंने ऐसा किया तो आई एम सॉरी। परसोम सॉरी, यस सॉरी वॉन्ट मेंट इट। वो कहते हैं सॉरी, लेकिन सॉरी जो है वो इसको ठीक नहीं कर सकता। डू ऑन ईटिंग योर सूप बिफोर इट गेट्स कोल्ड। वो कहती है कि अपना सूप जो है वो आप पी लीजिए इससे पहले कि ये कोल्ड हो जाए। बिशप वेरी वेल डियर, सिट्स बट टेल मी। वो कहते हैं ठीक है और बैठ जाते हैं। परसोम यू आर लाइक अ चाइल्ड। वो कहती है कि आप एक बच्चे की तरह हो। यू आर वेरी इनोसेंट। लोग जो हैं वो आपको आसानी से जो है वो धोखा दे देते हैं। आई कांट ट्रस्ट यू आउट ऑफ माई साइट। वो कहती है कि अगर मैं आपको अकेला छोड़ दूँ तो मुझे आप पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि लोग जो हैं वो आपको आसानी से बेवकूफ़ बना देंगे। नो सूनर इज़ माई बैक टर्न देन यू गेट दैट लिटिल मिंक्स मैरी टू सेल द सिल्वर साल्ट सेलर्स। वो कहती है कि मैं जो हूँ थोड़ी देर के लिए ही आपसे दूर हुई थी कि आपने उस लिटिल मिंक्स जो होता है, मिंक्स जो है वो मैरी के लिए यूज़ हुआ है। मिंक्स का मतलब होता है यंग गर्ल, एंड वो हैज़ द एबिलिटी टू कंट्रोल द मेल्स। यानी कि औरत में जो है वो कुछ फीमेल में जो है वो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिससे वो मेल्स को जो है वो कंट्रोल कर जो है वो अपने हिसाब से चलाती हैं। वो कहती हैं कि आपने उसको भेज दिया सिल्वर साल्ट सेलर्स को बेचने के लिए। बिशप यस द साल्ट सेलर्स, इट इज़ अ पिटी यू वर प्राउड ऑफ देम। वो कहते हैं हाँ, साल्ट सेलर्स, इट इज़ वेरी सैड एंड यू वर प्राउड ऑफ देम। तुम्हें जो था उन पर प्राउड था। परसोम प्राउड ऑफ देम, वाई दे हैव बीन इन आवर फैमिली फॉर ईयर्स। वो कहती है कि प्राउड तो होना ही था, वो सालों से जो थे वो हमारे घर में हैं। बिशप येस इट इज़ अ पिटी। बिशप कहते हैं बड़े दुख की बात है। दे वर ब्यूटिफुल बट स्टिल डियर वन कैन ईट साल्ट आउट ऑफ चाइना जस्ट एज वेल। कहते हैं दे वर वेरी ब्यूटिफुल बट स्टिल डियर वन कैन ईट साल्ट, कि उनके बिना भी जो है हम चाइना हेयर मीन्स बोन चाइना, जैसे हमारे कप वगैरह होते हैं ना, एक वाइट जो है वो मटेरियल होता है जो यूटेंसिल्स को बनाने के काम आता है। वो कहते हैं कि अगर हमने उन्हें बेच दिया तो हम बोन चाइना के बने साल्ट सेलर्स में जो है वो नमक को खा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। परसोम यस और मीट ऑफ द फ्लोर आई सपोज। और फिर परसोम कहती है कि हाँ, ऐसे करके आप सारे बर्तन बेच दोगे और फिर आप ये कहोगे कि मीट जो है वो हम फर्श से सीधा उठाकर खा सकते हैं, हमें प्लेट्स की भी ज़रूरत नहीं है। ओह इट्स कमिंग टू दैट। वो कहती है कि ऐसा ही होने वाला है। एंड एज फॉर दैट ओल्ड रैच Mayor Gringor, I wonder she had the audacity to send here again. The last time I saw her, I gave her such a talking to that it ought to have had some effect. वो कहती है कि हाँ, वो बूढ़ी जो चुड़ैल है, जो मेयर ग्रिंगोर है, वो कहती है कि मुझे जो है वो बड़ी ज़्यादा हैरानी है कि वो जो है इतनी बोल्ड कैसे हो सकती है कि वो जो है दोबारा से उस पर्सन को जो है यहाँ भेज देगी आपको बुलाने के लिए, हेल्प के लिए। और जब मैंने इसे लास्ट टाइम देखा था तो टॉकिंग टू मीन्स स्कॉल्डिंग, मैंने उसको स्कॉल्ड किया था, मैंने उसको झिड़का दिया था, मैंने उसको खरी खोटी सुनाई थी और उसका जो है वो कुछ समय तक असर भी रहा था। यानी कि लास्ट टाइम जब परसोम उस लेडी से मिली तो उसने जो है उसको अच्छी खासी सुनाई और उसका जो है थोड़े दिन तक जो है उस पर असर रहा था। उसने बिशप से जो है वो किसी प्रकार की कोई भी हेल्प जो है वो नहीं मांगी थी। So dear students, we have read up to page number 30. The story up to where we have read, I hope you all have understood.